सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रभात अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है प्रभात अग्रवाल और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि क्लास 9th के सारे बच्चे क्लास 10th में आ चुके हैं, आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके इस बार, तो इसलिए मैंने आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स का स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक, तो चलिए रियल नंबर के बारे में पहले तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। रियल नंबर क्या है और वो है क्या बेसिकली, है ना। फिर उसके बाद चैप्टर की तरफ मूव करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कुछ नंबर्स के बारे में, तो ठीक है, वो तो ठीक है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का नाम से ही पता चल रहा है जो रियल हो, है ना। जैसे कि पाई क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है। 22/7 उसकी वैल्यू होती है। 1.5 वो भी क्या है? रियल नंबर है। 1 मतलब आपने जितने नंबर देखे हैं, जितने नंबर आज तक पढ़े हैं, उन सब नंबर को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। उन सब के कलेक्शन को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो आप ये लिख सकते हैं, अ नंबर विच इज रिप्रेजेंट on a number line is called रियल नंबर। वो जितने भी नंबर जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, प्रूफ करिए √2 को, मतलब सॉरी प्रूफ करिए नहीं, रिप्रेजेंट करिए √2 को नंबर लाइन में, है ना। जितने भी आपने नंबर आज तक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए हैं, उन सब नंबर को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये 0 को माना यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, जितने भी आपने नंबर आज तक पढ़े हैं, उन सब का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर होता है। और मैथमेटिकल वे में जो नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। अब इसी पे ही कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बात कर लेता हूँ कि होल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब पार्ट है। किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है ना। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर की बात करें तो आप सभी को पता है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम कहते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। आपने क्लास 9th में बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़ा है ना। जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं। फोर्थ क्या है? इरेशनल नंबर। जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। और 1.5 हो गया, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। एंड बस हो गया, इतना ही है। बाकी तो पता ही आप सभी को, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, एंड इवन ऑड नंबर्स, ये तो ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें थी। तो कुल मिला के ये क्या है? आपका रियल नंबर है, ठीक। उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका रियल नंबर का। उसके बाद हम बात करें आपकी बुक में, तो सबसे पहली चीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसी के बेसिस पे। सबसे पहली आ रही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एंड तीसरी चीज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक। देखिए आपको यहां 3 चीज पढ़ने को मिलेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बात करते हैं यहां पे सबसे पहले कि ये क्या है, लेमा क्या है सर, है ना। तो लेमा के बारे में बात करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम लेमा जान जाते हैं कि लेमा क्या होता है।
ये लेमा आपके लिए बड़ी नई चीज़ आई है तो वो उसको जान लेते हैं, और फिर उसके बाद एल्गोरिदम भी देखेंगे कि उससे क्या कहते हैं, उसका क्या है, ठीक है ना, डेफिनेशन वगैरह। तो सबसे पहले लेमा जानते हैं। तो लेमा क्या होता है, देखिए आ लेमा, सॉरी, a lemma is a proven statement used for proving another statement। लेमा क्या है, लेमा होता है कि अगर कोई आपका एक स्टेटमेंट है वो प्रूव हुआ है, प्रूफ पहले से ही रखा हुआ है, उसी का यूज करके अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 3 + 3 किया तो आ गया 6, और 6 में अगर 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3, ठीक है ना। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। तो ये होता है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करें एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए एल्गोरिदम की अपन डेफिनेशन लिखते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज, एल्गोरिदम क्या है, एक सीरीज है of well defined steps, of well defined steps which gives a procedure, जो क्या देता है, एक प्रोसीजर देता है for solving a type of problem, ठीक है ना, किसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मतलब एक एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक सीरीज है, एक स्टेप्स की सीरीज है जो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, एक प्रोसीजर देता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक लेना है कि 2 + 2 + 2 = 6 होता है, ठीक है ना, ये बेसिक सी है। तो मैंने क्या बोला, स्टेप मैंने दे दिया कि सबसे पहले आपको इसको लेना है और इससे ऐड करना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको यूज़ करके आपको इसमें ऐड करना है, तब जाके आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैंने ये क्या बताया, पूरा सीरीज बताया ना, एक स्टेप्स बताता गया, तो उस पूरे स्टेप्स की सीरीज को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक। तो आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के भी बारे में जान जाते हैं कि क्या है ये चीज। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि अगर आपके पास 2 इंटीजर गिवन है, कौन कौन से, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर आपके पास, ये क्या है, एक थ्योरम है जो आपकी बुक में आराम से मिल जाएगी आपको। पेज नंबर मैं आप सभी को बता दूं 3, थ्योरम नंबर 1.1, ठीक है ना। इंटीजर क्या है, ए एंड बी, देयर यूनिक इंटीजर्स। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूँ, फिर आपको एक बार क्लियरली अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। BQ + PR, BQ + R, सॉरी, 0 < R। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बेसिकली। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है कि जो आपका ए है वो BQ + R के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जैसे हमने मान लो
10 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 3 3 का क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक। तो ये हमारा आया क्या है, क्वाटिएंट। ये हमारा क्या आया है, रिमाइंडर, जिसे हम ये सब नाम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो यहां पे जो ए है वो क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। और जो बी है वो क्या है, डिवाइजर है। और जो क्यू है वो क्या है, क्वाटिएंट। और जो आर है वो क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, ठीक। तो ये आपको आया समझ में। तो ये क्या है, पूरा लेमा है, ठीक है ना। गिव, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, और उनसे अगर क्यू और आर आता है जो कि एक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या होता है, लेमा कहलाता है, ठीक है ना। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की प्रोसेस है, ठीक। और ये ए इक्वल बी क्यू प्लस आर क्या है, इस मैंने इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इधर, इसका मतलब क्या होता है कि जीरो जो है वो आर के बराबर भी है, आर से छोटा भी है, और जो आर है वो बी से छोटा है। कैसे, मतलब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने डिवाइड किया 9 को, ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा क्वाटिएंट है वो 3 आ गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना, ठीक। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हुआ, 0 के इक्वल हुआ, पहली चीज। और जो हमारा 1 आया, जो हमारा इस वाले पे क्या आया था, 1 आया था, तो हमारा एक बार आर 0 से बड़ा भी आ गया, ठीक। एक बार जो हमारा आर है वो 0 भी आ गया, तो ये हुआ। बट हमारा जो आर है वो 0 से छोटा नहीं आएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा ये बी क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा क्या आएगा, कम ही आएगा। मतलब क्या, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ठीक है ना, ऑफ रिमेनिंग, ठीक है ना, बचे हुए का, ठीक। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये सब इस स्टेटमेंट का काम नहीं लिखने के लिए, बट इतना, ठीक है ना। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूं। पहले तो आपको ये सब समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बताता हूं, तो आप, आई होप आप सभी को वो लेमा समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की, ठीक है ना। अब ये जो होता है ये किस लिए यूज होता है, हम लेमा का इस्तेमाल करके एल्गोरिदम का भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, लेमा का जो वो स्टेटमेंट है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर का यूज करके एल्गोरिदम लगा के हम क्या करते हैं, हम किसी भी दो नंबर का क्या करते हैं, फाइंड, एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इसीलिए इसके कुछ क्या है, स्टेप्स हैं। क्या है, स्टेप्स है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर 1 है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ठीक टू सी एंड डी। किस पे लगाना है, सी एंड डी पे लगाना है, जो आपके दिए रहेंगे दो नंबर्स, दैट इज कॉल्ड सी एंड डी। सो वी फाइंड होल नंबर। हमें क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, जो क्या रहेगा, Q एंड R, ठीक है ना, सच दैट, इस तरीके से कि C इक्वल DQ प्लस R। आ गया ना ये लेमा, बस इसी का इस्तेमाल करके ये पैटर्न से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। जहाँ पे जो आपका R है वो तो 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है, और वो जो क्या है, D से छोटा है, ठीक। एंड आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का सेकंड स्टेप, सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का सेकंड स्टेप। इफ R इज 0, क्या, इफ R इज 0, अगर R 0 है देन D इज द एचसीएफ, D इज द एचसीएफ। D क्या है, एचसीएफ ऑफ C, किसका, C एंड D का, ठीक है ना। मतलब C एंड D दो नंबर रहेंगे
और अगर पहली बारी में आर क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो जो आपका छोटा नंबर है डी वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, सी और डी का, ठीक है ना। एंड इफ आर इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर आर इक्वल के 0 नहीं है, अप्लाई द डिवीजन लेमा, फिर आपको क्या करना है, फिर से अप्लाई करना है डिवीजन लेमा टू डी एंड आर पे। अब जो आपका आएगा डी एंड आर, ये जो डी एंड आर अगर आपका 0 के इक्वल आ जाता है तो डी आपका क्या कहला जाएगा, एचसीएफ कहला जाएगा। और अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो जो आपका डी और आर वो दो नंबरों पे फिर से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करना है, जो कि ये प्रोसेस होती है ना। अब उसके बाद स्टेप थर्ड पे क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को, क्या, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, कब तक, जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता, ठीक। आपको ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। मतलब अगर r इज नॉट इक्वल टू 0 है तब फिर आपको एप्लीकेशन लगाना है लेमा का, और फिर नहीं आ रहा तो फिर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द क्या, विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, वो क्या होगा, एक रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा पूरा, तब आपके एक कंप्लीट पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप ही की बुक का मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, तो देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर फर्स्ट में। आई होप आप सभी के पास बुक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम, आपको यूक्लिड एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, क्या, यूक्लिड एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको एचसीएफ निकालना है, किसका, 4052 का एंड 12576 का। तो चलिए मैं बताता हूं सबसे पहले पहला स्टेप्स क्या है। पहले मैं यहां लिख लो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। लिख लेता हूं क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 and 12576 by यूक्लिड एल्गोरिदम, ठीक। तो ये हो गया क्या, अपना क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए आप सभी को मैंने स्टेप लिखवाए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, क्या, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि यहां पे जैसे कि जो आपका 12576 है वो ग्रेटर है 4052 से, तो आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है ना। तब आपका क्या आएगा, एक नई चीज आएगी, जो मैंने बताया था आपको, मैंने स्टेटमेंट बताया उधर पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है उसके बारे में, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे अपन क्या लगाते हैं, वी अप्लाई डिवीजन ऑफ लेमा या डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052 टू गेट, जब आपने इसको इससे डिवाइड किया होगा तब आपके पास आई होगी एक चीज़ 12576 इक्वल, ये क्या है, जब इस ये देखिए अब ये क्या करेगा, एक डिविडेंड की तरह काम करेगा। ये डिवाइज़र, जो डिवाइज़र होता है वो इधर आ जाता है, और जो क्वाटिएंट आया होगा आपका वो आया होगा 3, और जो बचा होगा रिमाइंडर क्या आया, 420 आया। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो अब हमें एक और स्टेप अगला करना है, क्या, कि फिर से अप्लाई करना है डिवीजन लेमा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे, अब हम किस पे अप्लाई करेंगे, इस डी पे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, इस डी पे एंड इस आर पे, है ना। तो देखिए उसके बाद आप लिख सकते हैं सिंस स्टेप 2 पे है, ठीक है ना, सिंस द रिमाइंडर
इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420 टू गेट। अब देखिए जब आपने इसको अप्लाई किया, मतलब 4052 को जब आपने 420 से डिवाइड किया तो लगभग आया होगा, मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप सभी से बनता है डिवाइड, मेरे से भी बनता है ना, तो क्या मतलब करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इस तरीके से आएगा। ये क्या होता है क्वाटिएंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है डिवाइजर, ये क्या होता है डिविडेंड होता है, ठीक। तो इस हिसाब से कुछ आया। अब देखिए इधर क्या हुआ, फिर से आर जो है 0 की इक्वल नहीं आया, ठीक है ना, इधर पे जो आर है आपका वो 0 की इक्वल नहीं है, तो फिर से हम लेमा लगाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 3 पे हम यहाँ से फिर अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ ये पूरे वाले, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है ना। हमने फिर से क्या किया, इस डी पे और इस आर पे क्या लगाया, लेमा लगाया। तो जब आपने डी को 272 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम गया, इस पे क्या आया 148 आया, ठीक है ना। अगेन अब देखिए फिर आर जो है आपका, जो हमारा आर है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है ना। इस वाले पे भी आर जो है इक्वल नहीं आया 0 के, तो फिर हम यही प्रोसेस लगाएंगे। अब हम 272 को, मतलब इसी आपको इस चीज़ को फिर डिवाइड करते चलना है, ठीक है ना। तो जब आपने इसको फिर से डिवाइड किया, ये 1 टाइम पे गया, रिमाइंडर आया 24, अभी भी जो आपका आर है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फिर हमने क्या किया, इस 148 को 24 से डिवाइड किया, तो ये गया कितनी टाइम्स में, ओके यहाँ 124 आएगा, सॉरी 124 कितनी टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर क्या बचा 24। फिर इधर आर जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आया, है ना। तो फिर हमने क्या किया, 124 को 24 से इंटू किया 5, जो हमारा रिमाइंडर बचा वो क्या है 4। फिर हमारा जो आर है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया। फिर हमने इस 24 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम्स में गया 6। अब देखिए अब हमारा जो रिमाइंडर आ चुका है वो क्या आ गया 0 के, और जब रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल आ जाए तो अब हमें वहीं पे क्या होना है, रुक जाना है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, मैं लिख देता हूँ, हेंस द रिमाइंडर इज 0 becomes 0 so our procedure stops। क्या होगा, हमारी प्रोसीजर को रुक जाएगी। और हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, है ना। एंड द एचसीएफ ऑफ 1 2 5 7 6 एंड 4052 इस जो हमारा एचसीएफ है इसका वो कौन सा है, इसमें से क्या है एचसीएफ, तो ये जो आपका 4 आया ना लास्ट में ये वाला, यही क्या है आपका एचसीएफ है इस 4। तो इस हिसाब से आपका ये क्या है पूरा सॉल्यूशन रहा। तो ये जो आपका 4 बचा ना वो क्या है आपका पूरा एचसीएफ है। एंड आई होप आपको इसी के साथ पूरा क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जितनी भी मैं वीडियोस डालूँ सबकी अपडेट आप तक पहुंचते रहते। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।